हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैम बीएससी वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, या बीए वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमने बहुत सारे चैनलों पर देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा देकर आई हैं, उन्होंने यही अपने डाउट के लिए पूछा है कि मैम बीएससी वाले लिए जाएंगे या नहीं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए नोटिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं। हमारी समस्या भी यही है कि अगर हम ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लेते तो हमारे मन में शायद कोई डाउट नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके डाउट को दूर कर देते हैं और नोटिफिकेशन को आपके सामने लेकर आए हैं। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है। तो लिखा है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। इसमें लिखा है उपयुक्त सारणीबद्ध में उल्लेखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो इसमें उसके बाद लिखा है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। अब आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसमें लिखा है अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। क्या लिखा है, इसमें लिखा है अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपके पास एक विषय के रूप में या तो समाजशास्त्र होना चाहिए या फिर समाज कार्य होना चाहिए या फिर गृह विज्ञान होना चाहिए या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष का मीन्स है यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो, क्योंकि कला वर्ग आता है इसमें। और कला वर्ग में किस में आ जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट में कला वर्ग आता है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि ये जो वैकेंसी है बीए वालों के लिए है, बीएससी वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन ये हम अपने पास से आपको नहीं कह रहे हैं, इसलिए कोई भी बहन अपने मन में कोई डाउट ना रखे। तो इसलिए बताया गया है कि आप इसको स्पष्ट तौर पर पढ़ लें और समझ लें। और फिर लिखा है अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने, सबसे पहला पॉइंट लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो। फिर लिखा है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि आपका एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये आपकी योग्यताएं बताई गई हैं। अगर इनमें से आपके पास योग्यताएं हैं जो इसमें बताई गई हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, और अगर आपके पास ये योग्यताएं नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करनी थी। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।